आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे वह जो टॉपिक है वह सीटेट बीएड डीएलएड इससे ही जुड़े टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक है वह है महात्मा गांधी का जीवन परिचय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों में भी इससे प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो के अंतर्गत महात्मा गांधी का जीवन परिचय यानी उनके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उनके जीवन में क्या क्या विशेष चीज़ें घटी उन सारी चीज़ों का आप एक संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। वर्णन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है महात्मा गांधी के जीवन परिचय में उनके जीवनी के बारे में उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक हुए प्रमुख घटनाओं पर नज़र डालते हैं। तो महात्मा गांधी का जीवन परिचय, चलिए सबसे पहले हम लोग इनके बचपन से आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का क्या नाम है पूरा? तो उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था और किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था और गुजरात के एक जगह है पोरबंदर, उसी स्थान पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई है और पिता का नाम करमचंद गांधी था। याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी और उनके पिताजी का नाम सीधे है करमचंद गांधी। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि गांधी जी को हम लोग बापू कहकर भी बुलाते हैं। पूरा भारतवर्ष उनको क्या कहता है कि बापू कह के बुलाते हैं गांधी जी को। तो गांधी जी का एक सरनेम भी है, वो है बापू। ठीक है, उपनाम। गांधी जी को महात्मा भी कहा जाता है, महात्मा गांधी। तो महात्मा सबसे पहले गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था और उन्हीं ने महात्मा की उपाधि दी गांधी जी को। तभी से सभी लोग गांधी जी को महात्मा गांधी कहकर पुकारने लगे। आगे चलिए इनके जीवन में और आगे डिटेल्स में जब बढ़ते हैं तो गांधी जी की माता बड़े ही शील स्वभाव यानी शांत स्वभाव की थी और वह एक धार्मिक महिला थी। उनके घर का वातावरण एकदम सादगीपूर्ण और धार्मिक था। गांधी जी 7 वर्ष की आयु में ही एक गुजराती पाठशाला में पढ़ने चले गए, उनको भेज दिया गया था। ठीक है, और सन 1888 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी इंग्लैंड चले गए थे सन 1888 ईस्वी में। ठीक है, गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी जब वे हाई स्कूल में पढ़ते थे और गांधी जी का जिनसे विवाह हुआ था उनका नाम कस्तूरबा थी। आप इमेज में देख सकते हैं गांधी जी और कस्तूरबा को। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि इंग्लैंड में जब गांधी जी कानूनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिए तब वे 12 जून 1891 को भारत लौट आए थे और अपने विद्यार्थी जीवन काल में गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार से और उनके नाटक को वे बार बार देखते थे और उनसे वे काफ़ी प्रभावित होते थे, काफ़ी चीज़ों को सीखते थे। जब गांधी जी इंग्लैंड से लौटकर भारत आए तब वे राजकोट और मुंबई में वकालत करना प्रारंभ कर दिए और इसी वकालत के दरमियान एक मुकदमे के आया और उस मुकदमे के कारण गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। जब वे दक्षिण अफ्रीका में गए तो उन्होंने भारत के वासियों के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखा और उन भारतीयों के हितों में उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। 1914 ईस्वी में उन्होंने चंपारण के किसानों के लिए खुलकर संघर्ष किया और यहीं से उनके सामाजिक और सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ हो जाता है। 1914 में चंपारण में किसानों पर अत्याचार हो रहा था नील के कर को लेकर के, उसके खुल का उन्होंने विरोध किया और वहाँ से उन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ एक आंदोलन को स्थापित किया। उन्होंने 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम में शैक्षणिक प्रयोग द्वारा अपने शिक्षा सिद्धांतों को पुष्टि किया और 1931 में गांधी जी इरविन समझौता हुआ और दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी इंग्लैंड के और अंग्रेज की भारत की स्वतंत्रता में अमूल परिवर्तन की बात सुनाई गई। सन 1930 में नमक कर यानी कि नमक पर जो टैक्स लग रहा था उसके विरोध में गांधी जी ने आवाज़ उठाई और उस आंदोलन का नाम रखा गांधी जी ने दांडी यात्रा
और इस यात्रा में, इस आंदोलन में उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम को बल दिया। यह जो घटना हुई थी सन 1930 में हुई थी, दांडी यात्रा। ठीक है, आगे बढ़िए। 1942 ईस्वी में पहुंच गए हम लोग। वहाँ पे क्या हुआ था कि बेलगांव कांग्रेस के वे अध्यक्ष चुने गए थे 1942 ईस्वी में गांधी जी। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दिया, जिससे देश में अंग्रेज के खिलाफ एक महान आंदोलन छिड़ गया। गांधी जी को जेल में भी बंद कर दिया गया। 1944 ईस्वी में गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा जब जेल में थी, तभी कस्तूरबा की जेल में ही निधन हो गया। कस्तूरबा की निधन कहाँ हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपको। तो 1944 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी का निधन जेल में ही हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1946 में नोवाखाली में हिंदू मुस्लिम संघर्ष को शांत करते हुए उन्होंने पैदल घूमे और इस संघर्ष को उन्होंने समाप्त भी कर दिया। हिंदू मुसलमान में धर्म को लेकर के संघर्ष चल रही थी, इसके विरोध में गांधी जी पैदल इसको शांत करने के लिए पैदल घूमे और अंततः वे सफल भी हुए। गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर लोगों में क्रांति जगाई। देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अनेकों यातनाएं झेले, सत्याग्रह किए, जेल के शिकंजे में बंद रहे, कई बार अनशन किए, बहुत सारे उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, लेकिन वे देश को आज़ाद करने के जो प्रयत्न लिए थे उनमें वे डटे रहे और अंततः 15 अगस्त 1947 को गांधी जी के प्रयासों का मूर्त स्वरूप स्वतंत्रता के रूप में आया और हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, गांधी जी के काफ़ी कड़ी मेहनत, तपस्या, बलिदान के फलस्वरूप। परंतु इसके कुछ समय पश्चात ही देश में विभाजन होने लगा और इस बात को सुनकर उनके हृदय पर भारी आघात पहुंचा और 30 जनवरी 1948 को यह महामानव मोहनदास करमचंद गांधी का निधन हो गया। और गांधी जी का निधन नाथूराम गोडसे के चलाए हुए गोली से हुआ और नाथूराम गोडसे ने अपने बंदूक की गोली से महात्मा गांधी को स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाया। जब महात्मा गांधी पूजा करके लौट रहे थे तो उसी सभा में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी और महात्मा गांधी स्वर्ग सिधार चले गए। 30 जनवरी को ही नाथूराम ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या की थी। तो 30 जनवरी को 1948 से लेकर आज तक और आने वाले सभी दिनों तक 30 जनवरी को गांधी जी की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में मनाया जाएगा। तो इसी तरह से गांधी जी, महात्मा गांधी जी का निधन हो गया। आपने इस वीडियो के माध्यम से बड़े ही संक्षिप्त में उनके जीवन काल से लेकर के मृत्यु काल तक हुए प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने अपने जीवन काल में किस तरह से चीज़ों को किया, उन सारे के बारे में आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। मैं उम्मीद करूंगा कि यह टॉपिक आपके लिए उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह के और भी डीएड, बीएड, सीटेट, स्टेट जैसे एग्जामों की प्रिपरेशन से जुड़े टॉपिक को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। एक वेबसाइट भी है rkrstudy.net, आप वहां से भी इन चीज़ों का कंटेंट पढ़ सकते हैं। आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।